इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 75 दैव्य सभ्यता का विस्तार कैसे करें, डे 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने हमारे अंदर एक स्पार्क जगा दिया, एक चिंगारी जगा दी। उनका अभी तक उन्होंने अपना प्राण हमारे भीतर डाला था, पर उसमें बाती भी लग गई और एक चिंगारी भी जग गई और एक दिया प्रज्वलित है, एक अग्नि, एक चिंगारी प्रज्वलित है। इस चिंगारी को फैलाना अब हमारा काम है, तभी दिव्य सभ्यता का विस्तार होगा। और इसी क्रम में पिछले बार गुरुदेव ने, कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। गुरुदेव ने एक सुल्तानपुर के बारे में बताया, सुल्तानपुर के एक शिष्य के बारे में बताया जिन्होंने केवल झोला पुस्तकालय चलाकर गाड़ी घुमा 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 कर वहां पर 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया और पांचों शक्तियों को एकत्रित कर लिया। एक ने 1 लाख लोगों को जगा दिया। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या कारण है कि तुम्हारे माध्यम से नहीं होगा? कारण बस हीन भावना है। गुरुदेव ने कहा अगर तुम शिकायत करते रहोगे तो ऐसा होगा। अगर तुम कहोगे हम तो काम करना चाहते हैं पर ये लोग साथ नहीं दे रहे, ये लोग धूर्त हैं, ये लोग दगाबाज हैं, ये लोग धोखेबाज हैं, हमारे साथ नहीं निकल कर आते, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो पूछते चाहते हैं, हम अकेले पड़ गए, तो ये तुम्हारी धूर्तता है, उनकी धूर्तता नहीं है। ये तुम्हारी धूर्तता है कि तुम कितनी आशा अपेक्षा लगा कर क्यों बैठे हो। भगवान का काम करना हो तो आशा अपेक्षा से मुक्त होकर किया जा सकता है। किसी से आशा अपेक्षा मत करिए। आपके गुरु का हाथ आपके सिर पर है, आपके इष्ट का हाथ आपके सिर पर है। अपनी क्षमता देखिए और जितना डूब कर सकते हैं उतना डूब कर करिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और गुरु शक्ति अभ्यास और प्रयास को देखती है, गुरु शक्ति एफर्ट को देखती है, इंटेंशन को देखती है, कर्म नहीं, क्रिया को नहीं देखते, इंटेंशन को भगवान देखते हैं। साथ मिले या ना मिले। और किसी के लिए धारणा मत बनाइए। अगर किसी ने साथ नहीं दिया आपका तो कोई बात नहीं ना, उस आत्मा के लिए कुछ और होगा, कुछ भगवान ने और प्लान किया होगा। तो उसके लिए बुरी बुरी भावना मत बनाइए कि ये लोग बेकार हैं, ये भगवान का काम नहीं करना चाहते, ये गुरु जी का काम नहीं करना चाहते, ये गुरु जी के झूठे फॉलोवर हैं। ये कहकर आप उनके बुरे कर्मों में साझेदारी करते हैं। उनके अंदर भी कोई तो अच्छाई होगी। कैसे कह सकते हैं इस बात को इतनी गारंटी से? भाई है तो वो भी गुरु जी के बच्चे हैं तो वो भी किसी संस्था का हिस्सा, मानते तो किसी भगवान में है ही। जो ईश्वर में मानना है, अल्लाह में मान रहा है, भगवान में मान रहा है, ह्यूमैनिटी में मान रहा है और कुछ तो अच्छा अपने एंड से कर रहा है, उसमें कोई तो अच्छाई है, हमको नहीं दिख रही, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो जब इस कार्य के लिए चलते हैं, जब इस काम के लिए चलते हैं, दैव्य सभ्यता का विस्तार करने के लिए चलते हैं, तो शुरू में साथी सहयोगी नहीं मिलते। क्यों? अहंकार कैसे गलेगा, देह भाव कैसे गलेगा? उस समय गुरुदेव देखते हैं अंदर दम कितना है, बल कितना है, प्रेम कितना है, त्याग कितना है, समर्पण कितना है। और एक बार आप जब सच्ची निष्ठा थे, सबके कल्याण की भावना के साथ चलते चले जाते हो तो सहयोग कम नहीं पड़ता। अभी दे रहे हो ना आप मेरा सहयोग, दे तो रहे हो ना मेरा सहयोग। कभी तो ये चैनल शुरू हुआ था तो 1 पर था, पर आज तो 1 पर नहीं है, कितने हजार गुना हो गया है। कैसे हो गया है? आप लोगों के कारण हो गया, आप लोगों के प्रेम के कारण हो गया है, आप लोगों की ऊर्जा के कारण हो गया है, आप लोग जो एफर्ट डाल रहे हो उस एफर्ट के कारण हो गया है। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानते चलो, जो मैं कह रहा हूं वो करते चलो। इससे क्या होगा? मिशन मिशन का क्या उद्देश्य है? नया युग, मानव का भविष्य। मित्रों, जब एक आदमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो क्या कर सकता है, यह बात मैंने एक उदाहरण देकर बताई। मैं तुमको ऐसे ढेरों उदाहरण बता सकता हूँ। एक आदमी सक्रिय हो गया तो उसने सारे इलाके को सक्रिय कर दिया। आपसे मैं पूछता हूँ, आपके अंदर अगर निष्ठा है तो क्या आप समय नहीं दे सकते मिशन के लिए? जब शब्द मिशन आता आता है ना, तो मन में एक लाइन दोहरानी चाहिए। अगर नहीं भी आ रही ना तो दोहरानी चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मिशन ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं मिशन ये रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मिशन में वो शक्ति है। इस मिशन का अर्थ है 3200 किताबें, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम की दिव्य ऊर्जा। मिशन कोई व्यक्ति नहीं है, मिशन कोई व्यक्ति नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव की सोच है, उनकी विचारधारा है। तो हम तो एक दिन मर जाएंगे निश्चित रूप से, कभी ना कभी तो देह का अंतिम समय आएगा। लेकिन जो काम, जिस काम के लिए देह का जन्म हुआ, जिस काम के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने चुना, जिस काम जिसके कारण गुरुदेव हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को बदला, वो कार्य जरूर होना चाहिए। कितना हो उससे अंतर नहीं पड़ता, कितना बड़ा हुआ उससे अंतर नहीं पड़ता, पर होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या आप मिशन के लिए समय नहीं दे सकते? और साथ में ये भी बता रहे हैं, देखो अगली लाइन में, मिशन से क्या मतलब है? नया युग, युग निर्माण मिशन। मिशन क्या है? युग के निर्माण का। तो मित्रों, उस नए युग का लाभ आप और हम ही उठाएंगे। हमारे ही बच्चे उठाने वाले हैं जो देह से जन्मे, और कोई नहीं उठाने वाला उस नए युग का लाभ। मिशन से मतलब मानवीय सभ्यता से है, मानवीय भविष्य से है। इस पर आपकी आस्था है या कुछ भी नहीं? नहीं महाराज जी, हमारी तो बेटे पर आस्था है और पैसे पर आस्था है। तो बेटे, मैं तुझे बालक मानूंगा और ये कहूंगा कि अध्यात्म की किरणें तेरे पास नहीं आई। अध्यात्म की किरणें जब आई हैं तो देवत्व को आसुरी सभ्यता के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। हमारे अंदर जब गायत्री मंत्र आया तो साथ में देवत्व भी आया। देवत्व
और गायत्री मंत्र दोनों ने मिलकर चमत्कार दिखाया है। यहाँ पर एक ही लाइन में गुरुदेव ने पुत्रेषणा से बाहर निकाला। अगर आप कहते हैं कि हमको बालक पर आस्था है, संतान पर आस्था है, तो ये पुत्रेषणा है। कोई भी ऐषणा होती है उनमें पुत्रेषणा बहुत हैवी होती है, और पैसे पर तो ये लोभ की एनर्जी है। पैसे से बाहर निकाला कि ये दोनों ऐषणाओं के साथ, है ना, इन दोनों के साथ लोभेषणा, लोभ के साथ, और बहू बेटे में आसक्त होकर, पोता नाती पोतों में आसक्त होकर मिशन का कार्य नहीं किया जा सकता। मिशन का कार्य जिस स्तर पर गुरुदेव अब मांग रहे हैं उस स्तर पर नहीं किया जा सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं देवत्व भीतर आएगा तो आप कर्तव्य कर्म सारे निभाओगे, जिम्मेदारियां सारी निभाओगे, पर अटैच नहीं होगे किसी भी चीज से। बेटे, तू गायत्री मंत्र लिए लिए फिरता है, देवत्व कहाँ है तेरा? देवत्व तो है नहीं, केवल मंत्र ही रटने चला है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि हमारी परीक्षा की घड़ी में आप लोग साथ दें। पुनर्गठन योजना आपकी एक परीक्षा है, ब्रह्मवर्चस्व के आधार पर और दूसरे आधारों पर आपकी परीक्षा है। हम अपने कुटुंब को कुछ और मजबूत बनाना चाहते हैं। और गुरुदेव के कुटुंबी कौन? अगर आप पहली बार भी ऑडियो सुन रहे हैं तो आप कुटुंबी हैं, आपको पता हो या ना पता हो। अगर आपने आज पहली बार पंडित श्री राम शर्मा का नाम सुना है तब भी आपको पता हो या ना पता हो, आप उनके कुटुंबी है, कई कई जन्मों से उनके साथ चलते आ रहे हैं। तो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं गुरुदेव, क्योंकि हम उनका कुटुंब है। सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो झोला पुस्तकालय के माध्यम से, चल पुस्तकालय के माध्यम से इसे अकेले ही चला सकते हैं। तीर्थ यात्रा के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्ट के माध्यम से अकेले ही चला सकते हैं। यह मैं एक व्यक्ति की बात कहता हूं। अब हम नए किस्म के स्लाइड प्रोजेक्टर बनाने वाले हैं। अब कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें ये सब चीजें 300 350 के भीतर ही तैयार हो जाए। आप 300 रुपए खर्च कीजिए और हर घर में हमारा सिनेमा दिखाइए। मित्रों, यह मैं अकेले की बात कहता हूँ, एकला चलो रे, एकला चलो रे की बात कहता हूँ। अकेले चलकर भी आप जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए, साइकिल यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं, और एक दो आदमी साथ ले सकते हैं। दीवारों पर सदवाक्य लिखने का काम आप अकेले कर सकते हैं। अकेले के इस तरह ये इतना काम, झोला पुस्तकालय, तीर्थ यात्रा, दीवारों पर वाक्य लेखन आदि, ये सब एक आदमी का काम है। इसे आप एक व्यक्ति अकेला कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहें, आपके अंदर जीवन हो, देवत्व की भावना उदय होती हो, तो आप हम इन चीजों को करना शुरू करिए। देखो गुरुदेव एक कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आइडिया बॉक्स से आइडिया दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो एकला चलो, और साइकिल पर चल लो, तीर्थ यात्रा के लिए चल लो, पद यात्रा के लिए चल लो। मैं आपको एक अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटित हुई, मैं बताती हूँ। मैं अभी रायवाला में रहती है ये देह इस पल, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या हुआ, हर एकादशी को रायवाला से, हरिद्वार रायवाला से शांति कुंज पास है, तो ऐसा भाव मिला, प्रेरणा हुई कि एकादशी टू एकादशी शांति कुंज आया करो। अब थोड़ा आलस भी रहता है, घर में काम भी रहता है, और शांति कुंज ऐसा है कि अंदर बसा हुआ है। तो ऐसा भाव आया कि वाकई में गुरुदेव भी कह रहे हैं क्या, शांति कुंज जाना है हर बार। शांति कुंज तो साथ साथ चलता है, तो लेकिन फिर भी जगह की वैल्यू बहुत है, और शांति कुंज की जो वैल्यू और मंदिर महत्व है वो बहुत ज्यादा है मन में। तो फिर जो है सोचा, एक साथी आत्मा से क्रॉस चेक भी किया, और यही उत्तर आया कि चुपचाप चले जाओ, ये हरामखोरी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब जब निकलने लगे तो उस दिन हाथ में बड़ा, कंधे में राम राम राधा राधा चल रहा था बड़ा, तो तक स्कूटी चलाने की स्थिति नहीं थी। तो पीला दुपट्टा उठाया गुरुजी का, और लगा कि चल पैदल ही निकल लेते हैं आज, पैदल मेन रोड से ऑटो मिल जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती, शांतिकुंज पहुंचने से पहले इतनी दिव्य मैंने शांतिकुंज की यात्रा नहीं करी, दूर दूर शहरों से करी, पर जो उस दिन यात्रा हुई ना, वो यात्रा कभी नहीं करी। घर से निकली तो 4 बहनें मिल गई। हम लोग यूट्यूब पे गायत्री मंत्र की रील बनाते हैं। बस मन ने कहा कि इनसे पूछूं कि गायत्री मंत्र मेरे साथ रील पे करोगी यूनिवर्स में? बोले क्यों करना है? ब्रह्मांड में एक बीज बोना है। आप लोग तो किसान हो, सारे गांव में है तो किसान हो, आप लोग किसान हो, धरती में बीज बोते हो तो फसल आती है। बोले हाँ आती है। तुमने कहा आज एक बीज बो दो ब्रह्मांड में, और हमारे गुरु ने कहा है ऐसा करने के लिए, तो इसकी फसल कालांतर में मिल जाएगी। बड़ी खुश हो गई चारों बहनें, रील बनाई और बहुत खुश हो गई, नंबर वंबर ले लिया जी, और चैनल भी ले लिया, हम सुनेंगे हम सुनेंगे। अब वो कितना सुनती है वो ईश्वर जानता है, कोई बात नहीं। आगे चले तो वो एक ऑटो वाले भैया मिल गए, वो 2 स्कूल के बच्चों को लेकर बैठे थे, और ये तो अब एक संकल्प हो गया है, मन में नियम हो गया है कि किसी से भी मिलेंगे तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक बार गुरुजी की बात जरूर कर ले उससे, एक बार। वो सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, पर इनिशिएट जरूर करेंगे। और जैसा देश वैसा भेष। अब बच्चे बैठे थे तो बच्चों से, उनकी बच्चों की भाषा में बात करने लगे, उनकी सन से दोस्ती कराने का एक प्रयास किया, और दोनों बच्चे बड़े खुश हो गए। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने खुश हो गए दोनों बच्चे कि उन्होंने रट लिया मुंह पर, श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया, मम्मी को जाकर बताएंगे श्री प्रिया, यूट्यूब पर आता है श्री प्रिया, और हम सन से दोस्ती करेंगे, सन को थैंक यू सॉरी बोलेंगे, सन को जल चढ़ाएंगे। बच्चों ने प्रॉमिस किया। अब वो बीज तो पड़ गया, मेरे बचपन में भी एक बीज ऐसे ही पड़ा।
आगे जब उतरी मैं ऑटो से, तो ऑटो वाले भैया कहते हैं, वो श्री ना लेने को तैयार हूँ, पैसे ना ले, कि आपने जो इन बच्चों को दिया उससे जो मुझे मिला मैं आपको समझा नहीं सकता। तो हमने कहा हमने कुछ नहीं दिया आपको, जो भी दिया परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, आप शांति कुंज जाइएगा कभी। और उनको उनकी श्री पकड़ाई, लेकिन आंख से अश्रु गिर गए कि ऐसी एकादशी की यात्रा तो कभी ना हुई आज तक, और एकादशी क्या होती है। और उसके बाद बाई चांस जब शांति कुंज के लिए शेयरिंग ऑटो में बैठे बड़े, तो क्या हुआ, वो ऑटो एक फैमिली ने ले रखा था पूरा, उन्होंने हमें बैठा लिया क्योंकि हमने गायत्री मंत्र का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था या जो भी कारण था। और वो बड़ी इंटेलेक्चुअल सी फैमिली थी, बड़े समझदार पढ़े लिखे से लोग थे, और शायद पहली बार ही उनका हरिद्वार चक्कर लगा होगा। और उनसे थोड़ी सी अंग्रेजी में बात करी, इंग्लिश में बात करी, वो थोड़ा सा देख देख के समझ में आ जाता है। और वो इतना इंप्रेस हो गए, इतना इंप्रेस हो गए कि सबने नंबर नोट किया। और जब शांति कुंज के गेट पर पहुंचे, तो वहां पर एक बहन से वहां पर एंट्री पर बता रहे थे, उन्होंने आधार कार्ड में पुणे लिखा है कि कहाँ से आए, पुणे। तो वो एक और बहन जी को एंट्री करा रही थी, वो भी पुणे से आई थी, वो पहली बार शांति कुंज आए थे। और नास्तिक, वो आंटी पूरी तरह नास्तिक, उन्होंने हमें बाद में बताया। और वो बोली आप पुणे से हो, तो हमने कहा नहीं पुणे से तो नहीं है, पर पुणे में कभी रहे हैं और अभी तो शांति कुंज के ही हैं, गुरु जी के हैं। तो बोली आप जानती हो शांति कुंज के बारे में। और हमें गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन आया कि इन्हें पूरा शांति कुंज घुमाना है, तमीज के साथ, तरीके के साथ। हमने सोचा आज यही काले कर लेते हैं, जाते तो जब करने के लिए शांति कुंज, पर ये भी जब भी है जो गुरु जी ये कह रहे हैं। आप यकीन करो, उनको पूरा शांति कुंज ने घुमाया। और उसके बाद उनको गुरुदेव ने बोला ऐसे नहीं, इनको तो प्रज्ञा पिलाओ, इनको तो प्रसाद खिलाओ। अब फिर गुरुदेव बोल रहे हैं तो लगा चलो कैंटीन भी ले गए, वहां से प्रज्ञा ली, प्रसाद लिया, और बैठ गए, उनसे बात करने लगे। जिस टेबल पर बैठे थे उस टेबल पर 8-10 लोग और बैठे थे। और जब गुरुदेव की बात करनी शुरू करी, शांति कुंज के अंदर ही 20 लोग इकट्ठे हो गए, खड़े होकर बात सुनने लगे। और वो प्रसाद बढ़ता चला गया, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद 15 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आता है एक बेटे का, और वो कहता है उस दिन आपकी बात शांति कुंज की टेबल पर सुनी, जब से हम मैं क्या हूं सुन रहे हैं, और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। आप सही कहती थी कि सुन लो परिवर्तन आ जाएगा। मैं आपको मतलब वो जो खुशी, जो आनंद अंदर अनुभव हुआ, मैं आपको समझा नहीं सकती। उस दिन मैं एकादशी का जप नहीं कर पाई शांति कुंज में जाकर, लेकिन मैंने संकल्प लिया कि मैं स्कूटी से जाऊंगी ही नहीं कभी। मेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं पैदल ही जाऊंगी हमेशा, और पैदल जो सड़क पे लोग मिलते चले जाएंगे, शांति कुंज पहुंचू कि ना पहुंचू, मेरे गुरुदेव पहुंच जाए सब जगह। शांति कुंज पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, हो सकता है समय वहीं खत्म हो जाए, लिमिटेड समय होता है, लेकिन गुरु जी पहुंच जाएंगे। ये केवल एक दिन की बात बता रही हूँ। और लगभग लगभग 16 लोग तो सामने से थे, और जो इतना बड़ा ग्रुप वो शांति कुंज के कैंटीन में आके खड़ा हो गया, और जो प्रसाद खाने लगे उन्हें समझ ही नहीं आया। तो हमने बोला गुरुजी तो यही सिखाते हैं, और इसके अलावा गुरुजी ने कुछ सिखाया नहीं। लेकिन वो जो अंतःकरण में घटित हुआ, और जो बेटे का चैनल पर ही कमेंट आया उस बच्चे का कि हम मैं क्या हूँ सुन रहे हैं, और एक भाई साहब का कमेंट व्हाट्सएप पर आया, नंबर लिया था, कि हमने पेरेंटिंग की बुक सुनी और हमारा दृष्टिकोण बदल गया। अब आप बताओ कि क्या एक देह में ये शक्ति है जो कर सके। ये कौन चल रहा था, ये वो महाकाल साथ में चल रहे थे, महाकाल देह को लेकर चल रहे थे। हम बस मन में संकल्प कर लें, हम सब बस मन में भावना कर लें, वो काम करा लेंगे। हम हीन भावना को आने ना दें, वो काम करा लेंगे। और निष्क्रिय ना हो जाए। आप हमारे मन का विकार देखिए ना, हमारे मन में ये भाव आया सच्ची में गुरुदेव चाहते हैं कि शांति कुंज जाना है, सच्ची में गुरुदेव चाहते हैं, वो तो आभार हो साथी आत्मा का जिसने कह दिया कि दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले जाओ। शांति कुंज जाने के लिए लोग तरसते हैं, तुमको बाजू में मिल गया तो तुमको जाना नहीं। हमको लगा बात तो एकदम सही है, लेकिन उसके बाद जो मन में हलचल है, अब एकादशी का इंतजार रहने लगा है कि एकादशी आएगी तो शांति कुंज जाना है, और पैदल जाना है, चाहे कैसे करके जाना है। एकादशी पर नहीं जाए तो आगे पीछे जाना है, पर जाकर आना है, और पैदल ही जाना। तो ये क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि हम एक कदम उठाते हैं वो 1000 कदम रखवाते हैं, हम एक कदम उठाते हैं वो 1000 कदम रखवाते हैं, और हमारा अहंकार भी गलाते हैं। अगर कोई अंदर कोई अहंकार होगा ना, कोई अंदर माइनस प्लस बात होगी ना, कोई लोकेशन होगी, कुछ कुछ स्वार्थ होगा, तो यकीन करो वो एनर्जीज भी अपने आप गलती चली जाएंगी, वो एनर्जीज भी अपने आप ढह जाएंगी, और दिव्यता का जागरण स्वयं हो जाएगा। क्योंकि यात्रा आत्मनिर्माण की है, जहां हमें लग रहा है कि हम कुछ दे रहे हैं, वहां भी हम दे नहीं रहे, हम पा ही रहे हैं। हम गुरुदेव का, माँ का, ब्रह्म ऋषियों का, देव ऋषियों का अनन्य प्रेम पा रहे हैं, अनन्य प्रेम। इस बात को शायद ज्यादा बोलकर नहीं समझाया जा सकता, पर आप एक बार जी कर देखना। यकीन करो, 40 दिन का संकल्प ले लो स्टेटस पर डालने का ऑडियो, आपको 40 दिन के अंदर अंदर ना कम से कम 8-10 लोगों के मैसेज आ जाएंगे, हमने सुना, हमको अच्छा लगा। और वो जो वाइब्रेशन होगी, जो आपके हृदय में एक तरंग आएगी ना, वो मोटिवेशन बन जाएगी, और आप यकीन नहीं करोगे कि अच्छा। और वो लोग सुनेंगे जिनके बारे में आपने इमेजिन नहीं किया कि ये लोग भी सुन सकते हैं। आजकल इस युग में लोग अपनी आध्यात्मिकता को थोड़ा छुपा के चलना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते कि हम भी आध्यात्मिकता की ओर चल रहे हैं। अब मूवी जाएंगे तो फेसबुक पर हॉल का, सिनेमा हॉल का टैग कर देंगे, कहाँ कहाँ गए वो बता देंगे, पर मंदिर जाएंगे तो अपडेट नहीं करेंगे, ऐसा हो गया है। पर फिर भी अब चीजें बदल रही हैं,
और महाकाल चाहते हैं तो चीजें बदलेंगी। इसलिए ये मत सोचना कि एकला कैसे चले, एक बार एकला चलो, क्योंकि आप कभी एकले हो ही नहीं। जब आप महाकाल के काम के लिए निकलोगे तो एक तरफ एक हाथ परम पूज्य गुरुदेव और एक हाथ वंदनीय माँ पकड़ के चलेंगे। आप तो गोदी में होंगे, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, वही कदम रख रहे होंगे। तो एकला का तो कोई स्कोप ही नहीं है, देह एकली दिखेगी पर आत्मा को दो दो लोग संभाले होंगे। और ये अनुभव की बात बताती हूँ कि आत्मा को दो दो लोग संभाले होंगे। ऐसे ऐसे संभालेंगे, ऐसे संभालेंगे कि जीवन की कोई परीक्षा परीक्षा नहीं लगेगी, जीवन की कोई कठिनाई कठिनाई नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कैसे जीवन बीत रहा है, इतना आसानी से कैसे बीत रहा है, इतना प्यार, इतना संभालेंगे। तो आज बस इतना ही, और आप सबको बहुत 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 सारा गुरुदेव माँ का प्यार और बहुत बहुत सारा आभार इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए, क्योंकि आपके साथ से ये एकला चलो की यात्रा अब एकला चलो की यात्रा नहीं रही। आप सब मिल गए और एक समूह बन गया, एक मशाल बन गई, और ये युग ऋषि की मिसाल है और उन्होंने ही संभाली हुई है। और आज भी पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना है, परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है, जो कभी कहीं ऐसा हो कि कोई स्वार्थ मन में आ जाए, कोई कहीं मैल मन में आ जाए, तो मेरा गुरु देखे, संभाले, निकाले, ये यात्रा रुक जाए, चाहे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन गुरुदेव का कोई काम अनुचित भावनाओं से ना हो, अनुचित विचारणाओं से ना हो। ये पल पल भगवान से प्रार्थना है। और अगर कोई कहीं भूल हो रही है तो आप लोग भी क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक बार इस यात्रा पर चलकर देखिए, और जब चलेंगे तो समझ जाएंगे कि किस बात की बात की जा रही है। बस इसी के साथ सभी को आभार, सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।